हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2 से 3 साल बच्चे की फ़्रॉक की कटिंग व स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत दिनों के बाद में आज वीडियो डाला है क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत है वो सही नहीं थी, बुखार हो गया था, टाइफाइड, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। फ़्रॉक की लंबाई है वो मुझे रखनी है 24 इंच। तो 24 इंच में से मैं बच्ची की जो ऊपर की पेटी होती है वो 8 इंच की निकालूंगी और इसकी चौड़ाई लूँगी 7 इंच। अगर आप चाहो तो 6 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि उसकी कटिंग बाद में हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है और लंबाई में पेटी को लेंगे हम 8 इंच। तो यहाँ पे 8 इंच पे मार्क लगा लेंगे। 8 इंच पे सभी तरफ मार्क लगाने के बाद में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे बच्ची का जो तीरा होता है वो हम 4 इंच लेंगे, गला लेंगे 1.5 इंच और तीरा लेंगे 2.5 इंच। तो हमारा टोटल हुआ 4 इंच। तो हम आर्म होल भी 4 इंच लेंगे। यहाँ से 4 इंच पे मार्क लगा लेंगे और चौरस डिब्बा बना लेंगे। इस तरह से डिब्बा बनाने के बाद में हम ये पीछे की गोलाई करेंगे और जो बच्चे की हमारे आर्म होल की गोलाई होती है वो आगे की बिल्कुल थोड़ी सी होती है क्योंकि बच्चों के ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो कर लो, नहीं तो आप नहीं भी करोगे तो भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से फ़्रॉक की कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में मैंने पीछे के पार्ट को निकाल दिया और आगे के पार्ट को रखा है। यहाँ से हम गले की लंबाई है वो लेंगे 2 इंच और चौड़ाई हमने 1.5 इंच ले ली थी। तो इस तरह से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे और गले की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इसका जो गला है वो छोटा सा बनेगा, क्यों छोटा सा नहीं बनेगा। यहाँ से जो मैंने कटिंग की है वहाँ पे हम 2 चिट बटन लगाएंगे। वो मैं आगे आपको सिलाई करके बताऊंगी कि किस तरह से चिट बटन लगेंगे। तो ये पीछे का पार्ट है। पीछे के पार्ट की हमारी जो गले की लंबाई है वो 1 इंच रखेंगे और चौड़ाई 1.5 इंच। तो इसी तरह से हम पीछे के गले की भी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी जो बच्ची की पेटी की कटिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब हम यहाँ पे आर्म होल के आगे की कटिंग करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो फ़्रॉक के बाजू भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बाजू नहीं लगाऊंगी। सीधी रेब की कटिंग करके और वो रेब से हम पाइपिंग निकाल देंगे। तो हमारी जो पेटी थी वो 8 इंच की थी और नीचे का घेरा लेंगे 14 इंच। 14 और 8 22 इंच हुआ। तो हमारा जो फ़्रॉक की लंबाई है वो 21 इंच बच जाएगी। तो यहाँ पे मैं 14 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। सभी तरफ 14 इंच पे मार्क लगाने के बाद में हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम 2 पार्ट निकालेंगे। तो इस तरह से मार्क लगाने के बाद में हम इसको 4 भाग में फ़ोल्ड कर लेंगे ताकि कटिंग करने में आसानी हो। तो इस तरह से हमारा ये 4 भाग में फ़ोल्ड हो गया है। हम बीच में से कटिंग कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। निकालने के बाद में मैं यहाँ से बीच में से कटिंग कर दूँगी। तो हमारी जो पेटी की चौड़ाई थी वो 12 इंच थी। तो यहाँ पे हमें जो घेरा है वो डबल लेना है, जैसे 12 का 24 लेंगे। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं निकाल दूँगी। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम निकाल देंगे क्योंकि हमें पेटी की जो चौड़ाई है वो 24 या 25 इंच रखनी है। ज़्यादा है वो बच्ची के लिए घेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसका घेरा पूरा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कम घेर की फ़्रॉक बनाऊंगी तो इसलिए मैं 25 इंच रख रही हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको भी इसके ऊपर रख लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अलग कर देंगे।
तो फ्रेंड्स ये हमारी फ़्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं आगे आपको इसकी सिलाई करके भी बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको फ़्रॉक सिल कर दिखाती हूँ। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर रख कर सिलाई करेंगे। जो हमने आगे के पार्ट को बीच में से कट किया था वहाँ पे ये पाइपिंग लगाएंगे। तो ये सिलाई करने के बाद में हम पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए पतली पाइपिंग निकलेगी, आप चाहो तो और भी पतली कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। अब इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ एक जैसी पाइपिंग निकल चुकी है। ये पाइपिंग लगाने के बाद में हमें अब बीच में एक चौड़ी 1.5 इंच की पट्टी लेंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच पे मार्क लगाया है और यहाँ पर भी 1.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। कटिंग करने के बाद में हम इसकी सिलाई करेंगे और सिलाई करने के बाद में कपड़े को सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये मैंने जो 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी उसको सिलाई करके सीधा कर लिया है। अब इस दोनों पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे और एक पार्ट को हम पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम लंबाई में सिलाई लगाएंगे। तो एक तरफ हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी साइड में हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल पास में रखते हुए। तो यहाँ से मैं इतनी सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारा जो गले की लंबाई है वो रह जाए। अगर आप चाहो तो गले को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी यहाँ पे खुला रख सकते हैं पट्टी को। तो मैंने यहाँ पे 2 चिट बटन लगाने की जगह रखी है, आप चाहो तो 3 चिट बटन भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे के पार्ट दोनों जुड़ चुके हैं। अब मैं तीरे को अटैच करूँगी दोनों साइड से। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम गले पर भी पाइपिंग निकालेंगे। उसी तरह से ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको आगे से अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसको गले के अंदर अटैच कर देंगे। तो हमें ये सीधी साइड में रखना है। तो पूरी तरफ सिलाई लगा लेंगे गले के। तो ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पाइपिंग निकालेंगे, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक पाइपिंग निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो यहाँ पर लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेस नहीं लगाई है क्योंकि मेरे पास रेड कलर का कपड़ा पड़ा था, तो मैंने सोचा पाइपिंग ही लगा देते हैं। तो ये देखिए गले पर भी हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हम आर्म होल पर भी उसी तरह से पाइपिंग निकालेंगे 1.5 इंच की चौड़ी रेब पट्टी लेकर। आप चाहो तो यहाँ पे बाजू भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे बाजू नहीं लगाई है, पाइपिंग निकाली है। उसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो दोनों तरफ आर्म होल के हम पाइपिंग निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो ऊपर की पेटी है वो तैयार हो चुकी है।
तो फ्रेंड्स जो ऊपर का धागा है और नीचे का धागा है उसको बड़ा रखते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ बड़ी चाल से। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों पार्ट पर बड़ी चाल से सिलाई लगा ली है। तो अब यहाँ पे एक धागे को खींचते हुए चुन्नट डालेंगे जो कि बिल्कुल बारीक बारीक आएगी। तो फ्रेंड्स जितनी पेटी की चौड़ाई है उतनी ही चुन्नट डालेंगे। इस तरह से धागे को खींच लेंगे। तो इस प्रकार से धागे को खींचते हुए छोटी छोटी चुन्नट डाल ली है मैंने। तो अब मैं पेटी की जो चौड़ाई है उसका नाप लेकर देखूंगी कि ये चुन्नटें हमारी पेटी के बराबर है या नहीं। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये लगभग बराबर है। तो अब मैं इसको बराबर करके सिलाई लगा लूँगी। थोड़ा बहुत कपड़ा कम ज़्यादा होगा तो चुन्नटों को इधर उधर से खिसका लेंगे। तो अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम दोनों पार्ट को जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी छोटी छोटी चुन्नटें कितनी सुंदर डली है। इसी तरह से दोनों पार्ट में चुन्नट डालकर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे जो कि हमारा नॉर्मल होता है बच्चों का। ऊपर से 6 इंच और कमर की तरफ से 5.5 इंच। यहाँ पे 5.5 इंच। बच्चा थोड़ा हेल्थी है तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरी साइड भी हम उसी तरह से मार्क लगा के सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में अब नीचे से फोल्ड करेंगे। तो हमारा नीचे की तरफ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो पिको भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बारीक सिलाई लगा दी है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से फ़्रॉक की कटिंग और सिलाई करके ज़रूर से देखना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछना। तो फ्रेंड्स ये फ़्रॉक है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए मैं इसको फ़्रॉक को सीधी करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फ़्रॉक की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं 2 चिट बटन लगाऊंगी जहाँ पर गले की तरफ हमने जो पट्टी छोड़ दी थी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।